Shailja Dikshit, your English teacher, and in this video we are going to start a new chapter from English literature, that is Naseeruddin's Aim. This is a chapter from Unit 3, your English literature. So let's start the chapter. Naseeruddin's Aim. Aim means to have the intention of achieving, यानी किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है उसको हम एम बोलते हैं. One day Naseeruddin was chatting with his friends. Chatting means talk in a friendly way. जब हम किसी से दोस्तों की तरह बात करते हैं या अपने दोस्तों से बात करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? Chatting. He began to boast, "No one can match my skills in archery." बोस्ट मीन्स क्या होता है? बोस्ट मीन्स टॉक विथ एक्सेसिव प्राइड, यानी कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बातें करता है उनको हम बोलते हैं बोस्ट. तो उसने बोस्ट करना स्टार्ट किया, बहुत ही एक्सेसिव प्राइड के साथ बोलना शुरू किया. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. कोई भी मेरे से आर्चरी में मुकाबला नहीं कर सकता. आर्चरी इज़ अ गेम शूटिंग विद अ बो एंड एरोज, यानी कि जब हम बो और एरो यानी तीर और धनुष को लेके जो गेम खेलते हैं वो आर्चरी होता है. सो आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. पुश द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. वो बोलता है कि मैं स्ट्रिंग यानी कि जो धागा होता है बो का उसको टाइट करता हूँ, एम को लेता हूँ और शूट करता हूँ और मेरा एरो सीधे कहाँ लगता है? टारगेट पे. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. Hearing this, one of his friend immediately brought a bow and some arrows. Immediately means all of sudden. Means जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उनमें से एक जो फ्रेंड था उसका, वो तुरंत गया और बो और एरो लेकर आया. Giving them to Naseeruddin, he said, "Here, Naseeruddin, take this bow and arrows." Then pointing towards a target, he said, "Aim at the target and shoot an arrow." उसने क्या किया? उसे नसरुद्दीन को वो बो और एरो दे दी और कहा, ये नसरुद्दीन इस बो और एरो को लो, और फिर एक टारगेट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि अब इस टारगेट को तुम हिट करो, हमें भी अपनी आर्चरी की स्किल को दिखाओ. नाउ लेट्स सी क्या होता है, नसरुद्दीन अपनी आर्चरी को प्रूव कर पाता है या नहीं. Naseeruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. Strung means hang thread on a string, यानी कि स्ट्रिंग पे थ्रेड को टाइटली हैंग करना, लटकाना. टारगेट मीन्स वी ऑल नो द एम ऑफ एन अटैक. जहाँ पे हम अटैक करना चाहते हैं वो हमारा टारगेट होता है. तो नसरुद्दीन ने रस्सी को यानी कि स्ट्रिंग को टाइट किया और अपने टारगेट पे एम किया एंड देन शूट कर दिया. द एरो डिडंट हिट द टारगेट. एरो से टारगेट हिट नहीं हो पाया. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. इंस्टेड मीन्स एज एन सब्स्टिट्यूट, यानी कि एरो टारगेट पे लगने की जगह क्या हुआ? बीच में ही कहीं गिर गया. हा 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 हा. His friends started laughing. They said, "Hey Naseeruddin, is this your best aim?" सब फ्रेंड्स हंसने लगे और उन्होंने क्या कहा कि क्या नसरुद्दीन यही तुम्हारा बेस्ट एम था? क्या तुम इसी आर्चरी के स्किल की बात कर रहे थे कि कोई तुमसे मैच नहीं कर सकता? और लेट्स सी कि नसरुद्दीन ने इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया. "Oh no, not at all," said Naseeruddin, defending himself. Defending means खुद को बचाना, protecting from harm or danger. तो उसने खुद को बचाते हुए कहा, "Oh no, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं. This wasn't my aim. It was आज़ाद से aim." उसने कहा कि ये मेरा एम नहीं था, ये आज़ाद का एम था. "I just showed you how आज़ाद shoots an arrow." उसने कहा, मैं तो तुम्हें ये दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे एरो शूट करता है. ये तो मेरा तरीका बिल्कुल नहीं था, आज़ाद का तरीका था. यानी उसने अपने आप को बचाते हुए सारा ब्लेम किस पे लगा दिया? आज़ाद पे. कहा कि मैं तो आज़ाद की एक्टिंग कर रहा था. Now saying this, Naseeruddin picked up another arrow. Once again he strung the bow and aimed the target.
and shoot the arrow. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. यानी कि उसने क्या किया कि ये चीज़ कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा से एरो उठाया, फिर से उसकी स्ट्रिंग को टाइट किया एंड देन फिर उसने शूट किया। और इस बार क्या हुआ, एरो थोड़ी और दूर जाके गिरा, यानी कि फर्दर मीन्स बाय अ ग्रेटर डिस्टेंस। जहाँ वो एरो पहले गिरा था उससे थोड़ा और आगे जाके गिरा, बट एरो बीच में ही गिर गया। नाउ लेट्स सी अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन देता है नसरुद्दीन। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। But it certainly didn't hit the target. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. But certainly क्या हुआ कि टारगेट हिट नहीं हो पाया। Then नसरुद्दीन से उन्होंने कहा कि तो ये तुम्हारा बेस्ट शूट होगा? Of course not, argued नसरुद्दीन। Argue means होता है डिक्लेयर करना। डिक्लेयर यानी कि वो किसी भी बात पे बहस करके डिक्लेयर करना, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा एम नहीं था, ये मेरा बेस्ट शूट नहीं है। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज चीफ गार्ड्स एम। उसने कहा कि अरे ये एम भी मेरा नहीं था, यहाँ तो मैं चीफ गार्ड की एक्टिंग उतार रहा था, ये चीफ गार्ड्स का एम है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, तो किसी ने कुछ कमेंट में कहा वेल। नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो किसी ने कमेंट करते हुए कहा कि तो अब नेक्स्ट कौन है लिस्ट में, अब किसकी एक्टिंग उतारने वाले हो तुम। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट विथ लाफ्टर। बर्स्ट मीन्स किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करना। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि अरे अब लिस्ट में नेक्स्ट कौन है, तो सारे फ्रेंड्स हंसी से बिल्कुल हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। नसरुद्दीन डिडंट से एनी वर्ड। नसरुद्दीन ने कोई भी वर्ड नहीं कहा। He quietly picked up one more arrow and again. And this time उसने फिर एरो उठाया, फिर उसने सेम स्ट्रिंग को टाइट किया और फिर उसने शूट किया। And this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit the right on the target. यानी कि इस बार क्या हुआ कि नसरुद्दीन बहुत लकी निकला और एरो ने टारगेट को हिट कर दिया बिल्कुल सही तरीके से। नाउ नसरुद्दीन वॉज वेरी हैप्पी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू हिज फ्रेंड्स। Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. Agape means wide open mouth in surprise. किसी का मुंह सरप्राइज से खुल जाना। अमेजमेंट मीन्स फीलिंग ग्रेट सरप्राइज। तो बहुत ही सरप्राइज के साथ आश्चर्यचकित होकर सारे के सारे नसरुद्दीन की तरफ देखने लगे। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन सेड triumphantly, डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम। और क्या हुआ कि इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने बहुत ही गर्व के साथ, triumphantly मीन्स इन अ वे दैट शोज ग्रेट जॉय, तो उसने triumphantly कहा कि बहुत ही जॉय के साथ कि तुमने देखा ये मेरा एम था, दिस वॉज माई एम। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट नसरुद्दीन वॉज वेरी क्लेवर एंड वेरी स्मार्ट। ओके, ही नोज दैट ही couldn't hit the target, मतलब वो जानता था कि वो टारगेट को हिट नहीं कर सकता है। मीन्स ही वॉज नॉट बेस्ट एट ऑल इन आर्चरी, वो बिल्कुल ही बेस्ट नहीं था आर्चरी में, बट उसने क्या किया, उसने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने अपनी विजडम का इस्तेमाल किया और उसने अपने सारे दोस्तों को ये प्रूव कर दिया दैट ही इज़ बेस्ट इन आर्चरी। और जब उसका टारगेट हिट नहीं हो पाया तो उसने क्या किया, उसने बस एक्टिंग का ड्रामा किया। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हम जो भी काम करते हैं उसे हमें समझदारी के साथ करना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। ओके, so this is all about the chapter, the Nasruddin's aim. Now see you in the next video with next chapter. So till then, thank you class and have a great day.